तो देखिए, दिल्ली में अगला सीएम कौन बनेगा, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और आज जो मेन पार्टीज़ हैं वो एक आम आदमी पार्टी हो गई और बीजेपी होगी। इन पार्टियों में कांटे की टक्कर है। वहीं कांग्रेस का तो नाम भी टक्कर में की लिस्ट में नहीं आता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम पर जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली पर राज करती थी, राज। जी हाँ, लगभग 15 साल तक शीला दीक्षित की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पर राज किया है। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो दिल्ली में एक-एक सीट के लिए रो रही है। तो देखिए, जैसे-जैसे दिल्ली में सर्दियाँ बढ़ती जा रही हैं, उसी प्रकार चुनाव की सरगर्मियाँ तेज हो रही हैं। सभी पार्टी अपने मोहरे यानी कैंडिडेट मैदान में उतार चुकी हैं। साथ ही इलेक्शन की तारीख भी नज़दीक है। चुनाव में जीतने के लिए सभी पार्टियां रैलियों के साथ-साथ लोगों से वादे भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टी जीतने के लिए अपने वादे जनता के बीच रख रही हैं। लेकिन दिल्ली में मुकाबला आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इन दोनों पार्टियों के बीच कांग्रेस पार्टी कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। ये सिर्फ अब की बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पिछड़ रही हो। साल 2020 के लोकसभा इलेक्शन में भी जहां आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों के साथ दिल्ली पर हुकूमत जमी थी, वहीं भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। यदि बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो 2020 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई थी। यानी दिल्ली से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन 2025 के इलेक्शन में इस बार जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसके अनुसार आम आदमी पार्टी 35 से 40 सीटें, बीजेपी पार्टी 30 से 35 सीटें ले सकती है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बार फिर से 5 से 10 सीटें या इससे भी कम पर सिमट कर रह सकती है। दिल्ली में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत पहले तो नहीं थी। आम आदमी पार्टी से पहले दिल्ली में कांग्रेस ने ही पूरे 15 साल राज किया है। और इन 15 सालों में शीला दीक्षित ही कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री रही थी। और इन 15 सालों में उन्होंने काफ़ी सराहनीय काम किए थे, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिससे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में इतनी पीछे रह गई कि 0 से 5 सीटों तक सिमटने की नौबत आ गई? तो चलिए इसके कारण को अच्छे से समझते हैं। साल 2011 दिल्ली से लेकर केंद्र तक कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इसी साल 5 अप्रैल 2011 को जन लोकपाल बल के लिए शुरू हुआ अन्ना हजारे का आमरण अनशन, जो कि 9 अप्रैल 2011 को केंद्र सरकार की ओर से बिल के लिए स्पेशल कमेटी बनाने के बाद खत्म हुआ। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इस आंदोलन से एक पार्टी निकल कर आई जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, और इस पार्टी के संयोजक केजरीवाल बने। धीरे धीरे ये पार्टी लोगों के दिलों पर छाने लगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार में हो रहे घोटालों की वजह से जनता परेशान हो चुकी थी, जिसके चलते विपक्ष में बैठी बीजेपी पार्टी एक बार फिर उभर कर आई और 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। इन लोकसभा चुनाव का असर सीधा दिल्ली पर भी हुआ। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पहले से ही लोगों के दिलों में जगह बना चुकी थी। और 2015 में हुए दिल्ली की असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी, और बीजेपी के सिर्फ 3 ही विधायक विधानसभा पहुंचे थे। और बात यदि कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों से लोग इतना नाराज हो चुके थे कि 2015 में भी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अपना खाता नहीं खोल पाई थी। दिल्ली भी कांग्रेस के हाथ से निकलने के बाद सत्ता में मौजूद भाजपा पार्टी ने कांग्रेस की छवि खराब करने की पूरी कोशिश की, जिसमें वह कामयाब भी रही। कांग्रेस पार्टी के समय में हुए घोटाले को बीजेपी पार्टी द्वारा उजागर किया गया और साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ किया गया, जिससे राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस पार्टी की छवि खराब हुई और लोग राहुल गांधी को पप्पू तक कहने लगे। कई राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी का आपसी क्लेश ही पार्टी को ले डूबा। यही कारण है कि जहां कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली पर 15 साल राज किया, आज वहीं अपनी सीट बचाने की कोशिश में लगी हुई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने पसंदीदा नेता का नाम बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।